तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यज्ञ विद्या के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं हूँ सूरज कुमार आपके साथ। अभी हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का जो बहुत बम्पर वैकेंसी आया है, उसका तैयारी। इससे रिलेटेड हम लोग अभी कर लिए हैं अभी तक मैथ्स, जीएस और हिंदी के काफ़ी सारे पीवाईक्यू सेशन, जो आप जाके हमारे चैनल चैनल पे देख सकते हैं। अभी हम लोग इसी कड़ी में 18 फरवरी 2024 के सिर्फ दूसरे पेपर के जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आपको, उसके एनालिसिस एनालिसिस करवाऊंगा और उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे सबको आपको शॉर्ट ट्रिक से बना के बताऊंगा और बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आने वाले पेपर में 8, 9 और 10 जून को अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप इसे सॉल्व कैसे करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्यूशन करने, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि इसको आप मूल्यांकन करें, इसको हल करें। क्वेश्चन है 31.004 माइनस 4.98 प्लस 0.7034 माइनस 7.6 प्लस 0.3 माइनस 2। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? दोस्तों, बचपन से ही हम लोग ये एडिशन वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी क्या है, हम थोड़ा-सा उसे फास्ट कैसे करें, स्मार्ट तरीके से करें, कैसे? यही बस हमें क्या करना है, सीखना होता है। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ क्या करोगे, पेन पेपर लेके बैठोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो और हमसे पहले अगर बन जा रहा है, तो सॉल्यूशन में सॉरी आंसर जो है हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ करेंगे 31.04 देख रहे हैं, उसके बाद माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे जो प्लस साइन वाले हैं उन्हें क्या कर ले, एक साथ ऐड कर दे। देखो यहाँ पे 31.004 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है। तो डेसिमल के बाद जो सबसे ज्यादा अंक है वो है 4। यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे निम्न से। यहाँ क्या लगा दिए, 3 जीरो लगा दिए। क्यों? क्योंकि हमें डेसिमल के बाद जो है 4 अंक पुराने हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 04, यहाँ डेसिमल के बाद चौथे डिजिट में 4, इसके बाद डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, तो 4 3 7। यहाँ पे डेसिमल के बाद अब दूसरे अंक को जोड़ेंगे तो 0 है और यहाँ भी 0 है तो 0। डेसिमल के बाद पहले अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 3 10, 10 का 0 लिखाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। तो आगे में डेसिमल से इधर यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, तो 1 और ये वाला जो 1 है ये आके आपका 2 हो गया। और यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है यूनिट डिजिट, और ये 10 डिजिट में एक ही डिजिट है 3। ये आ जाएगा 32.0074। नेक्स्ट काम हमारा क्या रहेगा, तो माइनस साइन वाले जितने हैं, माइनस साइन वाले 4.98, 7.6 और 2, इन सभी को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करने से क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐड करने पे ये हमारा आ जाएगा आपका 4.98, दो डिजिट है तो दो डिजिट यहाँ भी बना देंगे, एक जीरो लगा देंगे, यहाँ भी पॉइंट लगा के दो डिजिट लगा देंगे। इसको हम ऐड करेंगे 8 0 और 8, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे लिखते हैं। ठीक यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट के दूसरा डिजिट हमें लिखना है तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 9 और इधर 6, 9 6 15, 15 का 5 हाथ में बचा 1, 1 इधर आया, 4 1 5, 7 7 5 12 2, 12 2 14, 12 2 14 और ये क्या है, माइनस के साथ है सभी तो माइनस लिख दिया। अब क्या करना है, इसे माइनस करना है। फिर से वही बात, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 अंक, यहाँ भी क्या करेंगे 4 अंक बना देंगे। 4 में से शून्य गया तो 4, 7 में से शून्य गया तो 7, 0 में से शून्य नहीं जाएगा, 10 बना देगा उसे, 10 बना के 8 गया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 नहीं होगा 9 होगा, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे 31 हो जाएगा, 31 में से 14 गया तो 17, 17.4274, ये आपका आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और उनका एलसीएम 609 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हम लोग पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट नंबर
कहाँ पे? एलसीएम एचसीएफ में इनटू सेकंड नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। यानी किसी भी नंबर के उसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा किसके? उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहली संख्या यहाँ पे आपको दिया हुआ है 77, दूसरी संख्या आपको निकालना है x मान लेते हैं, एचसीएफ आपको 11 दिया हुआ है और आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है? 609। 11 से ये गया 7 बार में, x 7 से ये गया 7 56 और ये 4/49 x इक्वल टू क्या आ गया? 87 आ गया। कितना आसान सवाल है, नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो, नोट करो। 5 से 10 सेकंड का ये सवाल है, बस आपको क्या करना है, ये ऐसे ही करके पेपर में आना है। 87 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से प्यारे बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि यज्ञ विद्या पर आपको क्या मिलेगा। यज्ञ विद्या पे आपको वो सारी चीज मिलेंगे जो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर किसी भी पेपर से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो। हमारे चैनल पे उसका बैच चल रहा है तो उसका कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवा दिया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर देख चुके होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमने बैच स्टार्ट किया था उसको लास्ट तक करवाया और कंप्लीट करवाया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो फॉर्म था, सॉरी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो फॉर्म था उसे हम लोगों ने पूरा करवाया था, पूरा कंप्यूटर का सिलेबस करवाया था, तो वो भी आप देख सकते हो। इसी तरह हम लोग इसके क्या करेंगे, जो हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, पूरे का पूरे सिलेबस करवाएंगे और मॉक टेस्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन लगवाएंगे आपका लाइव और आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों ही आपको ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट www.yagvidya.com पर www.yagvidya.com पे आपको मुफ्त में मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए या पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और नोटिफिकेशन पाने के लिए व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा आप सभी का? फायदा ये होगा कि एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का नोटिस आता है या आपसे पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है तो आपको इन चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। और हमारे इस चैनल पे जहाँ आप वीडियो देख रहे हो या कहीं और देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को आके क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए फर्दर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 अधिक प्राप्त होता है तो बीमा को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो बीना को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अभय दिया हुआ है, बीना दिया हुआ है, चंदन है और कौन है? दिव्या है। इसका अनुपात क्या है? 5:2:4:3 का। अच्छा देखो, अनुपात में चंदन दिव्या से कितना ज्यादा, तो एक, तो इस एक का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500 रुपए। तो आपको निकालना क्या है? बीना का हिस्सा। बीना को कितना हिस्सा मिला? 2। तो 2 का हिस्सा कितना? 2 × 500, दैट मीन्स 1000। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ना आप बिना पेन पेपर से बना सकते थे। बताऊं कैसे? यहाँ पे देखो 4:3, ठीक है, ये किसका अनुपात? ये चंदन का अनुपात। ये किसका अनुपात? दिव्या का अनुपात। चंदन को दिव्या से कितना ज्यादा? 500 ज्यादा, लेकिन अनुपात में कितना दिया हुआ है? +1। +1 का वैल्यू 500। तो यहाँ पे बीना, बीना जिसको 2 मिला इसको 2 × 500 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 का वैल्यू 500 तो 2 का वैल्यू 500 × 2 यानी 1000। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप मन ही मन आंसर लगा के आओगे 5 से 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की कीमत में 6:1/4 की कमी के कारण एक आदमी 135 में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात। देखो प्यारे बच्चों, ये परसेंटेज का सवाल है। इसमें करना क्या है? इसमें दिया हुआ 6.1/4%। हमें इसे क्या करना है? जल्दी बनाना है तो हम इसे क्या कर लेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। पता है आपको परसेंटेज से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? तो डिवाइड करते हैं,
100 से या 1/100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारी चीजें हम लोग परसेंटेज चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे मैं मुझसे जब परसेंटेज आप पढ़ोगे तो मैं आपको एक टेबल लिखवाऊंगा, बोलूंगा उसे आप क्या करो, याद कर लो या फिर प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, जिसमें आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अगर हम उसके हिसाब से इसका वैल्यू निकाले तो इसका वैल्यू होगा 1/16। लेकिन निकालते कैसे हैं तो चलो देखते हैं। हमने क्या कहा, इसको पहले क्या कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो इसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब यहाँ से आप अगर देखोगे इसे 25/4 को हम जब परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो हम क्या बोले आपको, 1/100 से क्या कर दो, आप इसे गुना कर दो। इससे ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 1/16। 1/16 क्या है, कमी है, और 1/16 कमी है तो यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, कमी के कारण प्राइस कितना हो जाएगा, 1/16 135 है टोटल, और ये हो जाएगा 1 किलो। यानी ये क्या है, 1/16 है, तो यानी ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये आपका कम हुआ तो कम होके कितना हो गया, 15 हो गया। तो यानी 15 का मान है कितना, 1/16 गुना 135 डिवाइड बाय 1। तो हमें किसका मान निकालना है, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल दर ज्ञात करें। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें यहाँ पे 16 का मान निकालना है। यहाँ से आप जब इसे काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16, 16 16 कट गया, ये आ जाएगा 9 बार में। यानी 16 जब खरीदता तब वहां पे रेट क्या हो जाता, ठीक है। जब 15 खरीद रहा था तब वहां पे रेट इतना था, जब 16 खरीदेगा तो वहां पे कितना रेट हो जाएगा, यही चीज आपको निकालना है, ठीक है। मैं इस साइड हो जाता हूँ तो आप एक बार देख लो, मैं इसे एक बार फिर बता दूं क्या, हमने क्या किया यहाँ पे, इसे हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, क्योंकि फ्रैक्शन में 1/16 आ गया। अब 1/16 की कमी के कारण 135 रुपए में 1 किलो खरीदता है, ठीक है। तो ये कितना का दाम, ये 15 का दाम, ये 15 का दाम है, ये 15 का दाम है। अब ये 15 का दाम है, 15 खरीदा इतना में तो 16 कितना में खरीदेगा, 15 खरीदा इतना में तो 16 इतना में खरीदेगा, एक एक नियम से निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 4। जब 7 ऊपर मतलब 7 घात 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 7 पे 7 घात है तो इसको 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जब नंबर सिस्टम में हम रिमाइंडर पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, तो वहां पढ़ेंगे 7 7। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, -1 बोले तो 4 दूना 8। अगर एक ज्यादा होता तो क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता, एक कम है इसलिए हमने लिखा -1, -1 पे पावर 7। अब -1 का पावर 7 क्या हो जाता है, -1। अब -1 कब, -1 जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो -1, माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ा, ये 4 -1 हम कर सकते हैं, ये 3 क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा। 3 आपका शेषफल आ गया, 3 क्या आ गया आपका, शेषफल आ गया। ये आपका ऑप्शन सी सही है। प्यारे बच्चों, एकदम जल्दी जल्दी सवाल बनाने हैं हमें। अब अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन बहुत रहते हैं, इसमें आप बोर्ड मास रूल निकाल लगाओ और निकल जाएगा आपका आंसर। ये क्या, 15 + 21 गुना, ये पहले हम ब्रैकेट वाला करेंगे, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास में जो है आपका पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का डिवीजन मतलब भागा, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन, और आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन पता ही है जोड़, और सब्ट्रैक्शन पता है आपको घटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2 + 5। 3 - 2 + 5 क्या आ जाएगा, 5 3 8 -2 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 गुना 6 गुना 1/2, ठीक है। ये 15 प्लस में, जब 15 और ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 63, ये आपका क्या आ जाएगा 78। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ किसे भर्ती कर रहे हैं ये लोग, इतना आसान क्वेश्चन पूछ के। इतना आसान क्वेश्चन में तब तो इतना कट ऑफ चला जाता है कभी कभी।
बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। मनन इन्वेस्टेड इतना इन ए बिजनेस, मनन एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीनों बाद विवेक 57,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच में 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने व्यवसाय में? प्यारे बच्चों, हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या होता है जो लाभ का जो हिस्सा होता है, प्रॉफिट शेयर जो होता है किसके बराबर होता है? जो हम वहां पे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्या निवेश करते हैं, निवेश का जो हिस्सा होता है उसके बराबर होता है। निवेश का हिस्सा निकालने के लिए हमें क्या, निवेश का हिस्सा, निवेश टोटल कुल निवेश कैसे निकलता है? जितना निवेश है और जितना टाइम के लिए किया गया है, जितना इन्वेस्टमेंट है और जितने टाइम के लिए किया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो 76,000 रुपए जो मनन द्वारा किया गया है, कितने टाइम के लिए किया गया है? कितने टाइम के लिए किया गया? 76,000 रुपए का निवेश 1 साल के लिए किया गया हुआ है। क्यों? 1 साल के लिए किया गया है, वर्ष के अंत में, ठीक है। अब यहाँ पे 57,000 जो है एक दूसरा पार्टनर इंटर करता है, विवेक, उसके द्वारा किया गया है, लेकिन कितने के समय के लिए किया गया है नहीं पता है हमें, तो उसको हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे, ठीक है। जितने समय के लिए किया गया हम उसे क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब आपको इसी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है, मतलब लाभ का ही अनुपात है, लाभ का अनुपात मतलब निवेश का अनुपात। निवेश का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कटेगा 19 से 4 बार में, ये कटेगा 19 से 3 बार में, ये कटेगा यहाँ से 4 बार में, हम यहाँ से देखेंगे ये कटेगा इसको 2 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। x बराबर क्या आ जाएगा? 8। 8 क्या आंसर है? 8 क्या है? 8 मंथ। 8 मंथ क्या? 8 मंथ मतलब उसने निवेश किया 8 महीने के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? तो टोटल दिनों के लिए जो मनन ने निवेश किया था 12 महीने के लिए, उसमें 8 महीने ने इसने काम किया, तो 4 महीने जो है बाद जुड़ा, 4 मंथ जुड़ा। कौन? विवेक। आसान है क्वेश्चन। क्या किया हमने? हमें बस इतना पता होना चाहिए कि लाभ का जो हिस्सा होता है वो निवेश के हिस्सा के बराबर होता है। और निवेश का हिस्सा कैसे निकलता है? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकलता है। और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो हम किए, क्या? मनन 76,000 कितना? 12 महीने के लिए, बटा बटा क्या, बटा क्यों किए? क्योंकि रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। विवेक 57,000 कितने दिनों के लिए पता नहीं, वही निकालना है। एक्स वही निकालना है, उससे कुछ और निकालना है। हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स दिनों के लिए उन्होंने निवेश किया, 2:1 में आया। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू आ गया 8। और ये 8 क्या आ गया? जितने दिनों के लिए निवेश किया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने वर्ष बाद निवेश किया है, तो टोटल 12 महीना था और उसमें 8 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 4 महीने के बाद उसने क्या किया? निवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन ने 17वीं पारी में क्या है 97 यानी 97 रन बनाए। इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया, ठीक। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था? अब मोहन नाम का लड़का है, ठीक, क्रिकेट खेलने जाता है। 17वीं पारी, 17 पारी खेल चुका है। 17वीं पारी में वो क्या किया? 97 रन। सचिन तेंदुलकर होगा। इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया, मतलब 16 पारी तक जितना औसत था उस पे 3 बढ़ गया 17वीं पारी के बाद, ठीक। करते हैं सॉल्व इसको, कैसे करेंगे? तो 17वीं पारी के बाद जो है इसका औसत 3 बढ़ गया, तो यानी टोटल पारी के हिसाब से कितना बढ़ गया? 51 बढ़ गया। 97 रन है, तो ओल्ड एवरेज जो है इसमें अगर 51 रन कम कर देंगे, मान लो 51 रन अगर इसमें कम कर देंगे, तो जितना रन बनाता है इस पारी में
मान लो 51 रन ज्यादा हो गया, 51 रन ज्यादा होने के कारण ही तो बढ़ गया। अगर 51 रन कम बनाता तो वो उतना रन बनाता जितना उसका क्या होता पहले एवरेज था। अब जब 51 रन इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 46। ये 46 क्या है इसका पुराना वाला है, पुराना औसत। पुराना औसत इसका क्या है 46। अब ये 46 में 3 बढ़ गया, क्या बढ़ गया 43 में 3 बढ़ गया तो हमें क्या मिल गया 49। और 49 क्या है ये इसका नया औसत। और यही हमें क्या निकालना है, निकालना है। इतना आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा दिमाग लगाना है बन जाएगा। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ उन्हें लिखा हुआ है, उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज ये किस पे बेस है, ये MDH वाले सूत्र पे बेस, यानी M1D1H1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, मतलब टोटल वर्क जो है हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखें तो 30 आदमी हैं, एक बार पहले वाले केस में ले लेते 30 गुना 16, ये पहले वाले केस में है, पूरा कर सकते हैं 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये एक केस हो गया। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद दूसरा केस क्या बनता है, 30 आदमी जो है काम किया 6 दिन, 6 दिन बाद क्या हो रहा है 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, 15 और आदमी जब इनके साथ जुड़ गए तो 30 15 क्या हो गया 45। और कितने दिन तक जुड़ गए वही निकालना है। मतलब जब 30 आदमी 6 दिन काम कर लिया उसके बाद 15 आदमी जुड़ गया, और ये सब मतलब 15 आदमी जुड़ने के बाद कितना दिन में काम खत्म हुआ है वही निकालना है। तो जितना दिन काम किया होगा उतना दिन में काम खत्म हो गया होगा, जितना दिन काम किया होगा उतना दिन काम खत्म हो गया होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको टोटल वर्क, और इस साइड भी क्या है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहाँ MDH वाले फॉर्मूला से आ गया। यहाँ से अगर हम करेंगे तो 30 गुना 16 माइनस 30 गुना 6, ये वाला 30 गुना 6 इधर ले आए, क्यों क्योंकि सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाएगा। 45 गुना 10 डी। अब यहाँ पे 30 गुना 16 इसको लिख सकते हैं 30 गुना 16 माइनस 6। इतना आसान, इतना करके नहीं दिखाना होता है, लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। ये आप एग्जाम में डायरेक्ट करके आओगे 300, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये इधर 45 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में 45, जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 5 से डिवाइड करो, 5 से 15 से कर लेते हैं, 15 तिहाई 45 और 15 दूनी 30 और 0, यानी 20/3 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखो 20/3 है आपका आंसर, तो ऑप्शन डी में है आपका 20/3, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, समझ में आया प्यारे बच्चों सबको, ठीक नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर बाउट 6 बनाना फॉर 10 रुपीज, सोल्ड देम एट 4 रुपीज 6, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे, भाई 6 केले खरीदा है, कितना में 10 रुपए में। 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है, 4 बेचता है 6 रुपए। देखो यहाँ पे क्या है वस्तु है, आर्टिकल है, और यहाँ पे क्या है उसकी कीमत है, कीमत है कॉस्ट है। ठीक है, अब इसको कीमत नहीं कहेंगे, ठीक है ये उसका मूल्य है, मूल्य लिख लेते। ठीक है, ये आर्टिकल है और ये उसका क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 खरीदता है 10 रुपए में, 4 बेचता है 6 रुपए में। बताओ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक पेन खरीदा, पेन खरीदा 5 रुपए में, बेचा इसको 7 रुपए में,
फिर निकाल सकते, क्यों? क्योंकि मैंने एक ही पेन खरीदा और उसी पेन को बेचा। लेकिन क्या मैं अगर ये एक पेन खरीदता और इसको इस मोबाइल फ़ोन के साथ बेचता, तो बताओ क्या इससे एक पेन का प्रॉफ़िट या लॉस निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। जब आर्टिकल क्या हो, एक से ज़्यादा हो, अलग-अलग हो, वेरिएबल में हो, तो हम क्या कर लेते हैं, उस आर्टिकल को सेम कर लेते हैं। तो अगर वो 6 है, यहाँ 4 है, इस दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए लेंगे तो इसका 12 आ जाएगा, इसको 12 बनाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 3 से मल्टीप्लाई करना। इसको 2 से करेंगे तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, कारण 6 खरीदते हैं 10 में तो 12 कितने में खरीदेंगे, 20 में कर देंगे। यहाँ 4 बेचते हैं 6 में तो 12 कितने में बेचेंगे, तो 18 में बेचेंगे। देखो यहाँ पे सीपी ऑफ 12 केला 12 बनाना क्या आ गया, 20 रुपए आ गया। एसपी ऑफ 12 बनाना कितना आ गया, 18 रुपए आ गया। अब बताओ कितना रुपए कम, 2 रुपए कम। तो ये 2 रुपए क्या है, लॉस ही तो है। और हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट 2 बटे कितने पे निकालना है, सीपी पे। सीपी 20 है, गुना 100%। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कटेगा 10 बार में और ये कटेगा यहाँ से 10 बार में, यानी बराबर में 10%। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 10%। देखो कितना आसान तरीके से बनाया हमने। हमने क्या किया, जब नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो, अलग अलग हो, जब नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग हो तो हम उसे क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे एलसीएम लगा के। सेम कर लिया हम लोगों ने एलसीएम लगा के, जिस नंबर से सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, उसी नंबर से इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम किसी चीज को खरीद रहे थे तो ये इसका सीपी हो गया 20 रुपए। अब यहाँ पे हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो ये इसका एसपी हो गया 18 रुपए। -2 का लॉस हुआ, मतलब 2 का लॉस हुआ, -2 साइन दिखा रहा है लॉस या प्रॉफिट को। चेंज कितना का हुआ है, -2 का, यानी लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज वहां से आ गया 2/20, जो कि आपका आएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर याद दिला दें कि आपको इन सभी क्लास का जो है पीडीएफ, और जो पहले भी क्लास हो चुकी है उनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का हैंडल है अंडर इसको हैंडल है यज्ञ विद्या ऐप। ठीक, प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय 1260 का कर्ज उतार देगी। चलो दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको क्या मतलब, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखेंगे। मान लो पहले साल कितना हम उसको ईएमआई दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, किस्त दे रहे हैं, जिसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, 100 का दे रहे हैं। दूसरे साल कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया, यानी 100 देना पड़ेगा। तीसरे साल कितना बढ़ गया, 12% फिर बढ़ गया, 12% इस पे, तो यानी 124 रुपए। ठीक, इतना का हम उसे किस्त दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल हम लोगों ने इसे किस्त दिया कितना का, तो एक 336 रुपए। लेकिन ये 336 किसके बराबर है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1236, क्योंकि माने है ना यहाँ पे, माने 100 रुपए हमने पहले साल में किस्त दिया तो 112 दूसरे साल में और 124 तीसरे साल में, तीनों मिला के 336 रुपए हमने अपनी तरफ से किस्त दिया। लेकिन ये क्वेश्चन में है 1260 रुपए के बराबर। ये 1260 रुपए के किस्त हमने कितने में दिया है, 3 साल में दिया है। तो ये 336 का मान 1260, तो 100 का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 मतलब 100 मतलब कितनी किस्तें पे उतार देंगे, 100 मतलब एक जो किस्त होगा उसका कितना का होगा, ये बोल रहा है आपको। तो 100 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 सॉरी हम 1260 बटे 336 गुना 100। हम इसे काटेंगे, हम इसे कितने से काट सकते हैं, हम इसको 4 से काटेंगे पहले। 4 8 32 1 6 84, ठीक है। यहाँ 4 से काटेंगे 3 और यहाँ से काटेंगे 15। फिर यहाँ पे हम किससे काटे, 3 से काटे, तो 3 से कितना आ गया 2, और फिर यहाँ पे 8। फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 1 0 5।
फिर यहाँ पे हम किससे काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 चौक 28 और यहाँ पे 15, ठीक है। फिर यहाँ पे किससे हम काट सकते हैं, फिर अब ये वाला नहीं कटेगा, अब ये 4 से ये कटेगा, 25 बार में 25 गुना 15 आ गया, 25 गुना 15 क्या होता है, 375, 25 गुना 15 375, आपका ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप इसे नोट कर लो, जो बच्चे नोट नहीं किए वो नोट कर लो। इन सभी क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप डायरेक्ट स्कैन करके क्यूआर कोड, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो या किसी स्क्रीन पे देख रहे हो तो मोबाइल से स्कैन करो, क्यूआर कोड से जुड़ जाओगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग एट a स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, यही क्वेश्चन है ना, हाँ, 9 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 मिनट, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर इज। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी है मीटर में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपको। देखो, एक आदमी कितने की रफ्तार में चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ लंबाई निकालना है मिनट में, लंबाई निकालना है मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो लंबाई, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू स्पीड होता है, मतलब स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपका यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो हुआ इसका स्पीड। अब हमें क्या करना है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तब तो डिस्टेंस आएगा। टाइम कितना है, 15 मिनट, 15 मिनट है, हम ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 9 से ये कटा 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 2 से ये 30 बार में, ये कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, और तिहाई 75 तिहाई 225, और ये एक जीरो, तो 225 2250 आपका क्या होगा, इसका आंसर। कितना आसान सवाल है, इस तरह के आपके चारों शिफ्ट में क्वेश्चन अभी तक पूछ चुके हैं। जो मैंने 17 का फर्स्ट शिफ्ट करवाया था उसमें भी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था, 17 के सेकेंड शिफ्ट में भी, 18 के फर्स्ट में भी, और 18 के सेकेंड शिफ्ट में भी, और जो है प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है आपका क्वेश्चन। तो आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ें, जरूर उसका देखें किस तरह से उसको कम समय में जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर पाए, और हमारे चैनल पे सारे अवेलेबल है, आप सारा ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें क्या बोल रहा है, आप कितने पद है वो निकालो। ये सीरीज है 9 12 15 18 87, सभी बच्चे इसे करेंगे, इसको सभी बच्चे करेंगे। मैंने इससे सेम क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आप करिए इसको। चलिए मैं भी अभी बता देता हूँ ये क्या है, 9 12 15 18 डैश 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 87। अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए मतलब प्रथम पद का मान कितना है, 9, फर्स्ट टर्म का मान 9, डी का मान कितना 12 माइनस 9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब ये 3, और टी एन का मान अंतिम पद कितना है इसमें, 87, 87 मतलब कि यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 87, ठीक है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना 9 प्लस एन माइनस 1, एन ही तो निकालना है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 87, यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा 87, इधर ये -9 तो ये आ जाएगा 78, और ये एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 78/3, 78/3 क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 6 18, एन इक्वल टू आ जाएगा 26 प्लस 1 यानी 27। ये 27 क्या आ गया, आपका पदों की संख्या आ गई, ये क्या आ गई, पदों की संख्या आ गई, 27 पद है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में होता तो क्या आप इतना टाइम देते, नहीं देता मैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो 9 है, 12 है, 15 है, डॉट 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 87 तक, और यहाँ गौर से देखोगे तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल कितना, 3 का तीसरा मल्टीपल, ये अगर चौथा मल्टीपल, ये आ जाएगा पांचवा मल्टीपल, ये इसी तरह कर करके ये क्या आ जाएगा 29वां मल्टीपल, ठीक है। इससे पहले 3 के कितने मल्टीपल्स, तो 3 के इससे पहले 2 मल्टीपल्स है, ठीक है, तो टोटल कितने हैं 29 है,
उसमें से 2 हमने क्या किया, नहीं लिया है क्वेश्चन में, 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ से ये 27 आ जाएगा। तो आप एकदम जल्दी भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे एग्जाम में उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये शॉर्टकट मेथड है, आपको इससे क्या बनेगा, टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दो वर्गों के परिणाम 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 52 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर व्हिच एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ दीस टू स्क्वायर। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस उलझा रखा है, दो दो वर्ग देके। यहाँ पे हम पहला वर्ग का क्या निकाल लेते हैं, पहले भुजा निकाल लेते हैं। 52 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा क्या होगा, परिमाप बटे 4 हो जाएगा, यानी ये 13 सेंटीमीटर पहला का भुजा आ गया। दूसरा का भुजा क्या आ जाएगा, 20/4 यानी 5 सेंटीमीटर। ये आपका उसका क्या आ गया, भुजाओं की लंबाई आ गई। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बीच होगा। अब इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों के एरिया का डिफरेंस है, क्षेत्रफल का डिफरेंस क्या होगा, निकालेंगे। क्षेत्रफल का डिफरेंस यानी a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर निकालना है। a1 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका 169 माइनस 25 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्या है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या कीजिए जिसका क्षेत्रफल, अब यही क्या है, थर्ड जो स्क्वायर है उसका एरिया है, क्योंकि दिया है कि उसके डिफरेंस के बराबर है, ये उसका एरिया बराबर भी है। अब यहाँ से इसका साइड क्या आ जाएगा, तो साइड इसका आ जाएगा, भुजा भुजा क्या आ जाएगी, भुजाओं की लंबाई, तो रूट अंडर 144 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर भुजा आ गया तो परिमाप यानी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4 गुना 12 यानी 48 सेंटीमीटर, यही क्या आ जाएगा आपका, पेरीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे सेशन को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका डीआई। 15 से लेकर 19 तक ये 5 क्वेश्चन आपको डीआई के हैं, एक तरह से फ्री के नंबर है। सारा कुछ ही क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको वहां से निकालना होता है अपना बेसिक जो है मैथमेटिक्स यूज करके। बाय approximately what percentage did number of products sold by company S increases from January to April? जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा, जनवरी से जनवरी से अप्रैल तक, मतलब जनवरी में कितना था और अप्रैल में कितना था, दोनों में चेंज निकाल के उसको कर देंगे। तो जनवरी में देखते हैं, जनवरी में और अप्रैल में कौन सा कंपनी का देखना है, तो कंपनी एस की देखनी है। एस का जनवरी में कितना है भाई साहब, जनवरी में 85 है, अप्रैल में कितना है, 104 है। बिल्कुल सामने में डाटा है, फटाक से देख के कर देंगे। कितना का वृद्धि हुआ, 55 का। 55 का वृद्धि किस पे, 85 पे, परसेंटेज निकल जाएगा, तो जी सर निकल आएगा। 55 85 यहाँ से करोगे 5 से 11 बार में, 5 से करोगे 17 बार में, तो 1100 बटा 17%। अब 17 से करोगे इसको तो 17 छके 102। देखो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नहीं रुकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 2 6 वाला वैल्यू दिया है, एक 6 वाला वैल्यू देता आराम से टिक लगा देते। 17 छके 102 बचेगा 8 जीरो, तो यहाँ पे 17 चौका 4 बार में होगा, ये आगे स्लाइड हो गया, सॉरी बच्चों। 17 चौके 60
तो यहाँ से ये आ गया 64, 64 तो आ गया, तो इससे ये हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, अदरवाइज इसे आप सॉल्व कर सकते थे, 17 चौके 68, 68 होता, फिर आपको 12 बचता, 12 के बाद डेसिमल के बाद एक जीरो लगा सकते थे, तो 12 के बाद जैसे लगाते तो 120 हो जाता, फिर यहाँ से आप क्या ले 7 बार में 119 होता, फिर एक बचता, फिर एक के बाद फिर जीरो लगाते, तो ऐसे राउंड ऑफ करते जाता, तो यहाँ पे 64.71 आपका क्या आ गया, अराउंड आ गया। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लो प्यारे बच्चों, आसान था। जनवरी में इतना है एस कंपनी का, अप्रैल में इतना है, बढ़ा 55, 55 बटा 85 गुना 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। अब देखो, मार्च पी और हमें आर कंपनी का लेना है, तो मार्च में कितना बेचा, पी बेचा है आपको 180 और अप्रैल में 160, अप्रैल में 160, 80 और 160 कितना हो जाएगा, 80, अरे नहीं 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 नहीं, मार्च में 80, 180 इतना है, तो आर का कितना है, 115 है ना, तो 180 प्लस 115 करना होगा, क्योंकि मार्च में पी और आर दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 295 आ रहा है। अब इसी को देखिए, अप्रैल में पी और आर को मिला के कितना आ रहा है, अप्रैल में पी और आर को मिला के 160 और 240, 240 प्लस 160, ये कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। अब देखोगे 400 और 200, इसमें कितना, कितना का बढ़ोतरी, कितना का रेशियो, तो 295, रेशियो निकालना है ना, कितना का रेशियो, कितना, ये करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 से काटोगे तो 8 से 80, और ये आ जाएगा 59, 59 बटा 80। आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है। क्या किया, पी और आर का मार्च में जोड़ के निकाल दिया, 180 और 180 और 115। अब फिर अप्रैल में निकाल दिया 160 और 240, फिर दोनों का रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए, जो जो डाटा पूछ रहा है बस उसको लिखते जाएंगे। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए कुल संख्या उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। क्यू में जनवरी में कितना बेचा गया, 80, और मई में कितना बेचा गया, 120, 80 और 120, 200। आर जनवरी में कितना बेचा, 155, 155 और 130, ये आ जाएगा 285। अब कितना का अंतर भैया, 85 का अंतर, 85 मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए, मार्च अप्रैल मई में कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने उत्पाद हैं। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या ज्ञात करें। पहले तो टोटल उत्पाद निकालते हैं कि मार्च अप्रैल और मई में टी कितना बेचा है, तो मार्च में 120, अप्रैल में 165 और इसमें कितना 165, 120, 165 और 165, ये आ गया आपको 330, और 330 और 20 450, मतलब ये तीनों को मिला के कितना 450। अब इसका क्या 30%, इसका क्या 30% क्या है, स्टील प्रोडक्ट है, स्टील माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील। अब इसका 30% यानी 30/100 गुना 450, यहाँ से काटोगे तो ये जीरो कैंसिल, अब यहाँ से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 120 और 15 100, सॉरी 32% है निकालना, यहाँ पे गलती हो गया, 30 नहीं है 32% है, 32% है तो
32/100 गुना 450। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 9 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, ये 16, 16 9 में 144। ये आपका आंसर आ गया 144 ऑप्शन ए। आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या कुल औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालना है पी, एस और टी फरवरी में। फरवरी में पी तो ये है 155, इसका है 110 और टी का है 90। तो 90, 110, 200 और 200 है तो 300, 355 आ गया। 355 औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, यहाँ पे आ गया 2 5, 2 5 25 तो 3 बटा 24.33 आएगा। आपको लगभग बोल रहा है तो आंसर में क्या दिया हुआ है 118 दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आप तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने टोटल 19 क्वेश्चन किया ना। इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन कर रखा है सेम इसी तरीके से आपको पीडीएफ वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। किसी बच्चे का छूट गया है तो आप वहाँ से नोट कर सकते हो आराम से। आपको करना क्या है, आपको हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस सेशन को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना है। इससे क्या होगा, हमें बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह के वीडियोस क्या होंगे आपके सामने लाते रहेंगे। प्यारे बच्चों आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे या फिर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बताइए, जिससे हम अपने अगले वीडियो में उसे क्या कर सके लागू कर सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूँ अपने चैनल का। जैसे कि आपने अभी टेलीग्राम के बारे में तो देख ही लिया, व्हाट्सएप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड होगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके या वेबसाइट पर जाके मॉक टेस्ट वगैरह आराम से फ्री में दे सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पिछले पिछले एग्जाम्स के हमारे ऐप पे डले हुए हैं, तो वहां से आप जाके फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो उसे। फ्री टेस्ट में आपको वो मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे हमें फॉलो कर लेना है जहां भी आप अवेलेबल हो। जरूरी नहीं है अगर आप अवेलेबल नहीं हो, मान लो एक्स पे अवेलेबल नहीं हो, इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ फॉलो कर लो। हर जगह हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आता है एग्जाम से रिलेटेड तो वो हमें सबसे पहले आपको पहुंचाने का जिम्मेदारी रखते हैं। हमें व्हाट्सएप पे 8178333895 पे मैसेज करके आपको किसी भी तरह का डाउट हो, परेशानी हो या सजेशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमें सजेशन दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में शायद हो सकता है तो मैं आपको रीजनिंग का कोई एक पार्ट कराऊंगा या फिर मैथ्स का कोई एक ऐसा अच्छा पोर्शन करवाऊंगा, अगला पीवाईक्यू का सेक्शन करवाऊंगा। मिलते हैं अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है।